हमें मैंटा को ढूंढना होगा। वो बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। इसकी वजह ब्लैक ट्राइडेंट है। राजा एटलिन के दौर में 7 साम्राज्य थे और ये ट्राइडेंट उन सब के लिए अभिशाप था। तो अगर आप भी मेरी तरह YouTube के ऊपर एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हो तो चलो आज मैं आपको हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार हाल ही में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवीज और 2 कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताता हूँ जो फिलहाल आपको YouTube के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो क्या अब हम पार्टनर्स हैं? कोवर्कर्स। तुम सुधरोगे नहीं ना? ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सारी ही मूवीज हाल फिलहाल में YouTube के ऊपर अनऑफिशियली अपलोड करी जाती है, जिसकी वजह से ये कभी भी डिलीट हो सकती है। तो डिलीट होने से पहले इन्हें एक बार देख लेना या तो फिर इन्हें डाउनलोड करके रख देना। और अगर आपको आज की लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो उसका लिंक आपको हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की लिस्ट के नंबर 12 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ द बोनस। ये 2013 में रिलीज हुई एक ड्रामा फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है क्लेरी की, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ को मजे से गुजार रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन क्लेरी को पता चलता है कि असल में वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक शैडो हंटर है और उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी है जिसकी मदद से वो दूसरे लोगों को बचा सकती है। तो अब आखिर क्लेरी के पास ये सारी मैजिकल पावर्स कहाँ से आई और आगे मूवी में क्लेरी के साथ क्या कुछ होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी मैजिकल फैंटेसी मूवी देखना चाहते हो देन आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पूक द ग्रेटर एंड गुड। अब ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है विल नाम के एक एजेंट की, जिसे एक दिन अचानक से पता चलता है कि उनकी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। लेकिन विल के पास कुछ भी प्रूफ या एविडेंस नहीं है जिससे कि वो साबित कर सके कि ये अटैक सच में होने वाला है। तो ऐसे में विल आगे मूवी में क्या कुछ करने वाला है वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब जितना मैंने आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बताया, असल में मूवी की स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको स्पाई थ्रिलर मूवी देखना पसंद है फिर तो आपको इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो लिस्ट के नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्रैक्चर्ड। अब ये 2019 के अंदर रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है रे की, जो कि एक हादसे के बाद अपनी फैमिली को एक हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब इस हॉस्पिटल में आने के बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी वाइफ और उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी रे को अपनी फैमिली नहीं मिलती, तो आखिर उसकी बेटी और उसकी वाइफ यहाँ से कैसे गायब हो गई और आखिर मूवी के अंदर ऐसे तो कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाए तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पॉन्टेनियस। अब ये 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है एक स्कूल की, जहाँ पे अचानक से बच्चे मानो गुब्बारे की तरह फटने लग जाते हैं। मतलब कि मानो ऐसा लगता है जैसे उन बच्चों के अंदर किसी ने बम फिट कर दिया है और बम फटते ही वो बच्चे वहीं पे मारे जा रहे हैं। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आखिर ऐसी सिचुएशन में बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी के अंदर आपको भरपूर खून खराबा देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको खून खराबे वाली मूवी देखना पसंद है फिर तो आप इस मूवी को देख सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेसिडेंट एविल। अब ये 2002 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है एक रिसर्च कंपनी की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है। अब ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी आ गया तो वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर ये वायरस बाहरी दुनिया में चला गया तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी खत्म हो सकती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एलिस की, जिसे मिशन मिलता है कि उसे किसी भी हालत में इस वायरस को इसी जगह पे खत्म करना है। तो अब ऐसे में क्या एलिस अपने मिशन को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये मूवी रेसिडेंट एविल सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के किसी भी पार्ट को नहीं देखा तो आप इस मूवी से शुरुआत कर सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द फाइनेस्ट आवर। अब ये 2016 में रिलीज हुई एक डिजास्टर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है एक शिप की, जो कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक से ये शिप 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शिप के अंदर पानी भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे में शिप के बाकी सारे मेंबर और पैसेंजर यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे और क्या ये लोग यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या फिर नहीं वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये मूवी एक ट्रू स्टोरी के
ऊपर बेस होने वाली है, जिसकी वजह से आप मूवी से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे। और अगर आपको डिजास्टर वाली मूवी देखना पसंद है तो समझ लो ये मूवी सिर्फ आपके लिए बनी है। तो लिस्ट के नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अंडरवर्ल्ड। अब ये 2003 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है वेम्पायर्स और भेड़ियों की, जिनकी लड़ाई लगभग 600 सालों से चलती आ रही है। लेकिन अब किसी रीजन की वजह से इनके बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है और आखिर कौन ये लड़ाई करवा रहा है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मूवी की स्टोरी के बारे में और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन फिर मूवी की स्टोरी रिवील भी हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपका भी मूवी देखने का पूरा मजा खराब हो जाए। अब भले ही मूवी की स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह वेम्पायर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप भी एक बार इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ट्रांसफॉर्मर पार्ट 2। अब ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। अब जिन्होंने भी इसके पहले पार्ट को देख लिया और इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इसके सेकंड पार्ट की नहीं बल्कि इसके थर्ड पार्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक ट्रांसफॉर्मर की किसी भी मूवी को नहीं देखा या फिर देखना चाहते हो वो भी यूट्यूब के ऊपर, तो अब आप यूट्यूब के ऊपर इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो लिस्ट के नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ग्रेटेस्ट शोमैन। अब ये 2017 में रिलीज हुई एक फैमिली ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है बर्मन की, जिसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब इसी वजह से बर्नम एक नए सर्कस का स्टार्टअप शुरू करता है जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन कम टाइम में पॉपुलर होने की वजह से उसके बहुत सारे हेटर्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से बर्नम की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर बर्नम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगा, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको ज्यादा एक्शन वगैरह देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक फील गुड वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। अब ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है गेरी की, जो कि एक नई एजेंसी में ज्वाइन होना चाहता है जिसका नाम किंग्समैन द सीक्रेट एजेंसी है। लेकिन इस एजेंसी में ज्वाइन होने के लिए गेरी को बहुत सारे खतरनाक टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन फाइनली गेरी इस एजेंसी में ज्वाइन हो जाता है और उसे अपना पहला मिशन भी मिल जाता है। तो ऐसे में क्या गेरी अपने पहले मिशन को पूरा कर पाएगा और इस बीच इसके साथ क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो लिस्ट के नंबर 2 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है जेनवी। अब ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज का पहला एपिसोड मैंने आपको ऑलरेडी मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन अब फाइनली इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन्होंने भी इसका पहला एपिसोड देख लिया और आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो अब आप इस सीरीज के चारों एपिसोड यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखा नहीं है और अगर देखने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये सीरीज पूरी तरीके से 18+ होने वाली है। इसके अंदर आपको भर के खून खराबा और गालियां देखने को मिलेगी, इसी वजह से बेटर होगा कि आप इस सीरीज को अकेले में बैठ के ही देखना। तो इसी के साथ फाइनली हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगी दी वन पीस। अब ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 की रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज के भी पहले 4 एपिसोड मैंने ऑलरेडी मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दिए थे, लेकिन अब फाइनली इसका 5th और 6th एपिसोड भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन्होंने भी इसके पहले 4 एपिसोड देख लिए और अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो अब आप इसके आगे के एपिसोड भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो हमारी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल ऐसी हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और आज की वीडियो का लाइक होने वाला है 300 का, तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए उसी के साथ आज की इस वाली वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।